पाकिस्तान के झंडे पे चांद अगर देखें तो ये हलाली चांद नहीं, ये वबाली चांद बना हुआ है। सितारों की जो पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा मखदूश दिखाई देती है। सैटर्न के साथ साथ अभी अनकरीब सितंबर के अंदर जुपिटर की भी रुजत होने वाली है। अक्टूबर नवंबर से पहले ऐसा होता हुआ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा कि ये जो अभी खामोशी चल रही है ये एक तूफ़ान है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज एक दफ़ा फिर मैं मौजूद हूँ बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता एस्ट्रोलॉजर सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब के साथ। गाहे बगाए माशरती मसाइल, माशी मसाइल और आपके घरेलू मसाइल के ऊपर गुफ्तगू करते रहते हैं और साथ साथ हमारी कोशिश होती है कि पाकिस्तान के सियासी मसाइल के ऊपर भी शाह साहब से रहनुमाई ली जाए। गुज़श्ता कई वीडियोज़ में मैंने शाह साहब से जो क्वेश्चंस किए और आपने भी पूछा कि पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल का मुस्तकबिल क्या होगा। शाह साहब ने कुछ ऐसी तजावीज़ और पेशन गोइयाँ की थी कि अगर दोनों फ़रीक़ैन, तीनों फ़रीक़ैन, चारों फ़रीक़ैन लाइक जैसे मेरी मुराद अदलिया एस्टैब्लिशमेंट, हुकूमत पाकिस्तान और अपोजिशन पीटीआई, अगर ये अपनी अपनी ज़िद नहीं छोड़ते, मुझे याद है वीडियो का मौजू भी शायद यही था, शाह साहब ने फरमाया था कि अगर ये दोनों, तीनों और चारों फ़रीक अगर एक एक स्टेप पीछे नहीं हटेंगे तो पाकिस्तान में सियासी भूचाल आ सकता है, पाकिस्तान खुदा न खास्ता किसी बंद गली में दाखिल हो सकता है। हमने गुज़श्ता रोज़ ये देखा कि दो फ़रीक़ैन ऐसे हैं जिन्होंने एक एक स्टेप पीछे लिया शाह साहब की तजवीज़ पे। आइंदा क्या होगा, इसके ऊपर शाह साहब की राय लेते हैं कि पाकिस्तान के सियासी सितारे हैं वो क्या कहते हैं। जी शाह साहब। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह अब अगस्त का महीना शुरू है कि इसमें जश्न आज़ादी भी है। पाकिस्तान की आज़ादी हम सब सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन सितारों की जो पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा मखदूश दिखाई देती है, खलफचार वाली दिखाई देती है कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद में धरनों का जो सीज़न शुरू हुआ है, अपोजिशन है, हुकूमत है, आपस में इनके मामलात हैं, इदारों के जो मामलात हैं, फिर उसके बाद अभी सैटर्न के साथ साथ अभी अनकरीब सितंबर के अंदर जुपिटर की भी रुजत होने वाली है। रुजत जो कि एक उसको हम देखते हैं खैर व बरकत का स्यारा होता है। तो जब ये रेट्रोग्रेशन में जाएगा तो खैर व बरकत के मामला डिस्टर्ब हो सकते हैं। और एक तजवीज़ भी मैं यहाँ पे देना चाहूँगा कि पाकिस्तान का जो झंडा है, चूँकि सिंबल्स के बड़े असरात होते हैं। आप किसी भी सियासी पार्टी का सिंबल उठा के देखें, जिनका शेर है उनमें शेरों वाली कैफियत नज़र आएगी, जिनका तीर है वो लहू लुहान नज़र आएंगे, जिनका बल्ला है वो सब की ठुकाई करते हुए नज़र आएंगे, लब लहजे पे कंट्रोल नहीं होगा। तो इसी तरह हर पार्टी का कोई ना कोई सिंबल होता है, उसके मुताबिक वो बिहेव भी कर रहा होता है। पाकिस्तान का जो झंडा है इसके ऊपर चाँद और सितारा बना हुआ है कि पाकिस्तान के झंडे पे चाँद अगर देखें तो ये हलाली चाँद नहीं, ये वबाली चाँद बना हुआ है कि वो चाँद जो 28वीं और 29वीं तारीख को यानी ग़ुरूब हो रहा होता है, ख़त्म हो रहा होता है, डेड हो रहा होता है, तो वो चाँद पाकिस्तान के झंडे पे है। एक ये मेरी तजवीज़ है कि जैसे 1 और 2 तारीख का चाँद है वो अगर झंडे पे हो तो उसके सिंबल ये कि चढ़ते हुए चाँद में वैसे ही बुज़ुर्ग कहते हैं कि सारे काम जो है वो करने चाहिए। और जहाँ तक बात है पाकिस्तान के अंदर सियासी मामलात की, तो बज़ाहिर तो ये नज़र आ रहा है कि मामलात तय हो रहे हैं, लेकिन सितारे ये बता रहे हैं कि मामलात ख़राब हो रहे हैं। सितारे ये बता रहे हैं चीज़ें बिगड़ रही हैं। सितारे ये बता रहे हैं कि मज़ीद सख्तियाँ बढ़ रही हैं। हुकूमत जितने मर्ज़ी दावे करें शरह सूद कम हो गई है, हालात अच्छे हो जाएंगे। अक्टूबर नवंबर से पहले ऐसा होता हुआ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। ये सब दिखावे हो सकते हैं, एक फ़िगर्स हो सकती हैं आवाम को खुश करने के लिए। और ये आखिरी महीना है, अगर गवर्नमेंट ने बिजली के बिल कम ना किए, अगर गवर्नमेंट ने आवाम को रिलीफ ना मिला, तो फिर आवाम का जो पारा है वो मैं देख रहा हूँ कि आपे से बाहर भी हो सकता है और लावा फट सकता है। बस ये आखिरी महीना है। तो शाह साहब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने जैसे गुज़श्ता वीडियोज़ में तजावीज़ दी थी और उस पर मिनवान अमल भी होता हुआ नज़र आ रहा है। दोनों पार्टीज़ जो हैं वो जो एक एक स्टेप उन्होंने पीछे लिया, खान साहब ने भी एक स्टेप पीछे लिया, उनके बयानात में कुछ नरमी आई, कुछ दोस्ताना माहौल, इस्टेब्लिशमेंट ने भी ऐसा ही किया, हुकूमत ने भी खामोशी इख्तियार की, वो जो बैन करने वाली सिचुएशन थी उससे पीछे हटे। तो इसके बावजूद सिचुएशन कोई ख़ास सिमत में आती हुई नज़र नहीं आ रही। ये चारों अदलिया ने भी इसमें अपना एक अच्छा रोल प्ले किया है, लेकिन फिर भी एक बेचैनी, हिजान, परेशानी की कैफियत उसी तरह मौजूद है। तो ये किस तरफ इशारा है? देखिए ये अच्छी बात है कि सियासत तो नाम यही बात करने का, गुफ्तगू करने का। अगर कोई भी स्टेप बैक हुआ है तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छी बात है।
لیکن ہماری پاکستانی عوام کی نیچر ایسی ہے کہ اگر 2 دن کچھ نہ ہو تو تیسرے دن اس بات پہ لڑ پڑتے ہیں کہ کچھ ہوا کیوں نہیں ہے، یا انتظار کرتے ہیں کہ ابھی کچھ خرابی ہوگی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ابھی خاموشی چل رہی ہے، یہ ایک طوفان ہے جو بن رہا ہے، برسات ہے، موسلا دھار بارش ہوگی اور اتنا طوفان آئے گا کہ اس سیلابی ریلے میں سب کو بہا کے لے کے جا سکتا ہے، خدا را ہوش کے ناخن لیں۔ بہت شکریہ شاہ صاحب نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا یہ کہہ کے کہ یہ جو کیفیت اس وقت نظر آ رہی ہے یہ کسی آنے والے طوفان کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے۔ یہ پیشن گوئی کہاں تک سچ ثابت ہوگی، انتظار کرتے ہیں۔